प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। चुंगी नंबर 8 दस्का सियालकोट में मैं इस टाइम मौजूद। बेटे ने अपने सगे बाप को गोली मार के कत्ल कर दिया। नॉलेज में नहीं था कि गोली मारनी है या नहीं मारनी। मैंने ये गोली नहीं मारी, ये गोली गलती से लग गई। गोली लगने के बाद इस बच्चे को इसके मामू लेकर गांव में चले गए ताकि इस कत्ल को छुपाया जा सके। क्या कहानी है सब आपको दिखाते हैं। एहलिया मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इद्दत में हैं। इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो रिश्ता इन्होंने खोया है वो रिश्ता दोबारा नहीं इनको मिलेगा। जो बच्चों का बाप दुनिया से चला गया, उन बच्चों को उनका वालिद दोबारा नहीं मिलेगा। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? हुमैरा। हुमैरा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप इद्दत में हैं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, तबीयत ठीक है। अच्छा हुमैरा, क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर शाहजी बाहर लेट कर आए थे। अच्छा, तो उनके पास पिस्टल था। शादी के पास? हाँ जी, वो कह रहे थे किसी का झगड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ गया हुआ था। ठीक है। इसमें गोली फंसी हुई है। अच्छा, इसको साइड पे रख दो। अच्छा, उन्होंने कभी कहीं रखा उसको, फिर कहीं रखा। ठीक है। हार के वो सिरहाने रख के सो गए। सुबह उन्होंने बच्चे से बोला इसको उठा के रख दे। अच्छा, मैं रोटियां बना रही थी। ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे तब पता चला जब गोली चली है। गोली की आवाज आई है? जी। अच्छा, मुझे ये था कि बेटे को लगी है, वो मेरे सामने नीचे गिरा था। बेटा? जी। बेटा नीचे क्यों गिर गया? उसके तो होश नहीं थे कैम जब वो गोली चली थी। ठीक है। बाद में पता चला कि ये शाहजी को लगी है गोली। अच्छा, फिर हम शाहजी को हॉस्पिटल ले गए, सिविल में पहले लेके गए, ठीक है। फिर गुजरा वाले लेके गए। वो रास्ते में फौत हो गए। आप साथ साथ थे जी। गाड़ी के? जी। कोई बातचीत वगैरह एंड पर की थी उन्होंने? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं। घर में पहले भी कोई झगड़ा रहता था? नहीं, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी अब जा रही थी। छोटे मोटे तो होते ही रहते, लेकिन इस हद तक तो हमारे घर में कभी सोचा भी नहीं था। तो बाप बेटे का क्या झगड़ा था आपस में? कोई झगड़ा भी नहीं था। कोई थोड़ा बहुत पैसों का या कोई और मामला? कोई झगड़ा नहीं था। तो मैं हुई थी किस बात पे? बेटी के बारे में। बेटी की शादी की थी। अच्छा, तो वो ससुराल से आई हुई थी। अच्छा। बच्चे दोनों कहते थे पापा इसको जाने दे। उनका भांजा था, वो कह रहे थे नहीं अभी नहीं भेजूंगा, नसीहत करके भेजूंगा उसको। ठीक है। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतना कोई ऐसा कोई मसला ही था। घरों में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। कहाँ है बेटी आपकी? बेटी भी इधर ही साथ वाली गली में रहती थी। नहीं, अभी घर पर ही है। बेटी को बुला दे जरा। इधर ही होगी वो। ठीक है। ये मामू है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद समर अब्बास। सैयद समर अब्बास जी। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं। समर, क्या हुआ था? मैं कब इधर नहीं पता था। चला? मुझे तो काफ़ी तकरीबन 4-5 घंटे बाद पता चला क्या पता चला? कि फायर लग गया भाई को। फिर? तब तक भाई फौत हो चुका था। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। भांजे को भी पुलिस ले गई थी। भांजा पहले भी कभी कोई मसला इस तरह का रहा है? नहीं। ये बच्चा कौन है? ये भी मेरा भांजा है। अच्छा, ये कल्ब शाह का भाई है? नहीं, कज़न है उसका। कज़न है उसका। अच्छा, मुझे बताओ कि बेटी का क्या मसला था? आपकी भांजी का क्या मुझे इशू नहीं था? मालूम, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं वज़ीराबाद में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। मकतूल की साहिबजादी भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें। क्या नाम है? रुखसार, आप शादीशुदा हो? जी। आपके 3 बेटे हैं? जी। रुखसार, आपके मियाँ से क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, बस घर के मसले थे, बस थोड़ा। क्या मसले थे? बस घर के खर्चे की वजह से थोड़ा बहुत मसला था। घर के खर्चों की वजह से मसला था।
इसके अलावा कोई नशा वगैरह का भी इशू था कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता था, आप मना करती थी तो फिर मारपीट होती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो बेटा अक्सर अपने घर से झगड़ के आप यहाँ आ जाते थे, जी किस वजह से? इसी वजह से। खर्चे की वजह से? तो क्या कमाते नहीं हैं आपके मियाँ? नहीं कर ग्लास का काम कभी होता था, कभी नहीं होता। थोड़ा सा ऊंची बोलो। मैंने कहा ग्लास का काम करते थे, कभी होता था कभी नहीं होता। ठीक है, जब नहीं होता था, झगड़ा होता था, फिर आप यहाँ आ जाती थी। अब्बू क्या कहते थे बेटा? कुछ नहीं, यही कि मेरी एक ही क्या है कि मैं कर लूँगा, मैं खुद ही करूँगा। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। एक ही थी ना मैं, तो बस उनको ये था जब मैं आती थी उनको कोई बात नहीं थे करते, वो खुद ही करते थे सारा। अच्छा, लाडली थी जी। हो। तो अभी जब आप झगड़ के आए हो, फिर क्या बात हुई थी आपस में मियाँ बीवी की? बस मैंने कहा था मैंने लाओ, जाना मुझे नहीं पकड़ा दो भाई जी। क्या बात हुई थी? है। बस मैंने ये कहा था कि मैंने जाना नहीं है वापस। फिर अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ठीक है हम रख लेंगे। फिर बस। इसी पर झगड़ा हुआ है भाई का और अब्बू का? नहीं। हाँ। कोई पैसे वैसे भी फैक्ट्री से लिए हुए थे? जी मेरे शोहर ने लिए हुए थे। कितने लिए हुए थे? 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जब फौत हो गए अब्बू, तो आपके शौहर आए हैं? जी उस दिन के ही आए हैं, उससे पहले नहीं थे आते। आके चले गए? जी। आपको पूछा कि वापस जाना है या कोई घर में काम काज होता है, 100 जिम्मेदारी होती है? उन ससुराल में से कोई नहीं आया। ससुराल से कोई नहीं आया? शौहर भी नहीं आए? वो आए। आए थे तो चले गए फौरन? पूछा नहीं? नहीं अब तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, इधर ही आपके साथ ही हैं। कुछ कहना चाहती हो बेटा अब्बू के लिए? जाहिर है सका बाप है, सब्र भी नहीं आता, भूलता भी नहीं है। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के दिलों की क्या कैफियत है इस टाइम, लेकिन मारने वाला भी बेटा सका भाई है ना, इंसाफ चाहिए। भाई तो इतना है ही नहीं कि वो कुछ कर ले। बेटा उसी ने गोली मारी है ना? जी मारी नहीं है बट मारी नहीं है, फिर कैसे फौत हुए अब्बू? वो खुद ही लेके आए हुए थे पिस्टल। नहीं, मारी किसने है? अब्बू को गोली किसने मारी है? मैं सोई हुई थी, मैंने नहीं देखा उस वक्त, मैं सो रही थी। आप सो रही थी? बच्चों को क्या बताया है नाना अब्बू के बारे में? वो भी छोटे ही हैं, ये बेटा है वो छोटा। बेटा आप वापस जाना चाहती हो ससुराल में या नहीं? ससुराल में नहीं, वैसे शोहर के साथ, वैसे ससुराल में नहीं। ससुराल में नहीं जाओगी, शौहर के साथ रहोगी? ठीक है। किस लिए निकाला पिस्टल बाहर? निकाला तो मारने के लिए नहीं था। किस लिए निकाला डराने था? के लिए मारा था। किसको डराना था? घर वालों को। और किसी- घर वालों को? कौन कौन घर वाले? बाबा को। बाबा को। अपने सगे बाप को डराने के लिए अलमारी से पिस्टल निकाला? जी हाँ जी। जरा ऊंची आवाज में, सीधे एक्टिव होके। बहुत हो गया। पिस्टल निकाला जी। बाप को डराने के लिए? जी। बाप ने तुम्हें पैदा किया है, तुमने बाप को पैदा किया है? बाप ने पैदा किया। बाप ने तुम्हें पैदा किया है और तुम सामने खड़े हो गए हो पिस्टल लेके बाप के। हाँ, जी। बाप के सामने पिस्टल लेके खड़े हो गए हो। को 5-6 गाड़ियां, को 5-6 बंगले, को सीना चौड़ा, को 6 फुट कद, को बहुत अकड़ आ गई अंदर, बहुत अना आ गई, बाप को डराना शुरू कर दिया। वो अल्लाह के बंदे, उसने किस तरह पाला होगा बचपन में, क्या क्या मजदूरी की होगी, कहाँ कहाँ गर्मी में जला होगा, कहाँ कहाँ सर्दी बर्दाश्त की होगी, तब जाके तुम इतने हुए हो। तुमने क्या किया बाप के साथ? क्या किया? मार दिया। पिस्टल निकाली बाप को डराने के लिए? जी। बाप क्या कर रहा था उस टाइम? बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? सामने बैठे हुए थे। सामने कहाँ? सामने नीचे बैठे हुए थे। नीचे कहाँ? क्लीन के ऊपर। कालीन के ऊपर। कल्बे अब्बास मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या करता है, कितनी उम्र है और क्या हुआ, ये सब हम जानते हैं कल्बे अब्बास से। उम्र कितनी है?
19 साल 19 साल। स्टडीज़ की हैं? जी। कहाँ तक? 6 तक। 6 क्लास तक। उसके बाद क्या किया? लफ्ज़ का काम। अब्बू ने डाला था? जी। कितने बहन भाई हो? 3। कितनी बहनें कितने भाई? 1 बहन 2 भाई। 1 बहन और 2 भाई। ये पिस्टल कहाँ से लिया? बाबा का था। बाबा का था? बाबा ने कहाँ रखा हुआ था? अलमारी में। अलमारी में। अलमारी में? कौन सी अलमारी? कपड़ों की अलमारी में। ओपन पड़ा हुआ था, लॉक शॉक कुछ नहीं था? आपको पता था? जी। आपको कैसे पता था? कमरे अलग थे या बाबा के कमरे में सोते थे? उनकी हर चीज़ मैं ही रखता था। आप ही रखते थे? लाडले थे? जी। बाबा के लाडले थे? जी। क्या झगड़ा था बाबा से? क्यों कत्ल किया बाबा को? बहन की वजह से लड़ाई हुई थी। क्या? बाबा कहते थे तलाक लेनी है, हम सब कहते थे नहीं। वो कहते नहीं हमें तलाक लेनी है। बाबा कहते थे तलाक लेनी है। और आप कहते थे नहीं। जी। क्यों लेनी थी? वजह? झगड़ा क्या था बहन का अपने शौहर से? बाबा के साथ ही लड़े थे वो भाई। किस बात पे? क्या झगड़ा था? पूरी बात सुनाओ ना तफसील से। उनका नहीं पता, उनका भांजा है वो। आपस में कोई मसला उनका बना था तो वो जाके बहन को ले आए। क्या झगड़ा बना था? क्या मसला नहीं बना था? पता। आपको पता ही नहीं है घर में क्या झगड़ा है बहन के? ये नहीं बताया उन्होंने। कोई पैसों के मामले में ना झगड़ा हुआ था उनका। अच्छा, फिर? तो उस दिन से वो घर ले आए थे उनको। फिर बहुत बोला था, कहते नहीं भेजना। कितना अरसा हो गया था बहन को लाए हुए? 15 से 20 दिन हो गए थे। 15-20 दिन हुए थे। इन 15 से 20 दिनों में बहनोई आया था मनाने के लिए? जी, उनकी बहन भी आई थी, खुद भी आया था 2 दफ़ा। क्या कहते थे? कहते थे एक दफ़ा साथ भेजो, एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ करो, बाद में फिर कभी मौका नहीं दूंगा ऐसा। फिर फिर आप बाबा लोग क्या कहते थे? हम सब तो कहते थे ठीक है, पर बाबा नहीं थे मानते। फिर क्या कहते? क्या थे बाबा? बाबा कहते थे नहीं, मैंने तलाक ही लेनी है आपको। कितने बच्चे बहन के? 3। बेटी बेटा? 3 बेटे हैं। तीनों बेटे? माशाल्लाह। बहन की शादी को कितना अरसा हुआ? 5 साल हो ही है। 5 साल? पसंद की शादी थी? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबा कहते थे कि मैंने इसकी तलाक लेनी है और तुम लोग कहते थे कि नहीं लेनी। बहनोई करता क्या है? मेरे साथ ही जाता है, फैक्ट्री में ग्लव्स का काम करता है। ग्लव्स का काम करता है, तो बहन उसके साथ खुश रहती है या कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं? जारी बात है, घर में झगड़ा वगैरह तो चलते ही रहता है। वो तो हर घर में होता है। हाँ जी। उसके अलावा? नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। ज़्यादा मसले मसाइल ख़राब रहते हैं? किसी दफ़ा वो इसी बात से झगड़ती है कि वो नशा वगैरह करते हैं। क्या नशा करता है? चर्स वगैरह किसी टाइम पी लेता है बहुत ज़्यादा। और बस। चर्च पीता है? बहन मना करती है तो झगड़ा होता है? जी। और इसके अलावा और क्या मसले मसाइल है? इसके अलावा और कोई मसला मसाइल नहीं है। पैसे कितने उठाए हुए थे किसने? बहनोई ने? फैक्ट्री से? फैक्ट्री से पता नहीं, लोन उसने लिया हुआ है 2-2.5 लाख रुपया। जामिन कौन है? जामिन यही है, खुद ही कौन? भाई। किसने गारंटी दी कि हाँ जी पैसे दे दो, हम दे देंगे? नहीं, ये फैक्ट्री के रूल होते हैं, जब तक काम ना छोड़ें फैक्ट्री के वाले पैसे नहीं मांगते वो। ठीक है। जब फैक्ट्री जॉब छोड़ दें तब उन्होंने कंप्लीट पैसे लेने होते हैं। जितनी देर काम करते हैं उतनी देर किस्तों के हिसाब से 2000-3000 कटाते जाएं, कोई मसला नहीं उनका। ठीक है। जब वो फैक्ट्री छोड़नी है फिर उन्होंने पैसे मांगने हैं। ठीक है। फिर? ऐसे पैसे नहीं वो मांगते। सीनियर थे वो, सबसे सीनियर से काम करते थे। बहनोई? जी। ठीक है। कितनी उम्र है किनकी? बहनोई की? 32-33 साल आया है। ठीक है। तो इस मामले में वो पैसों के कोई मामला नहीं उधर होते हैं। ठीक है। जब बहन लड़कर आई है आपके पास तो बच्चे लेकर आई है या किस तरह आई है? बाबा गए थे लेने के लिए गए थे? जाके ले आए बेटी को? जी। बच्चे कहाँ थे? बच्चे साथ ही ले आए। साथ लेकर आए थे। और कितने दिन आपके घर पर रही? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। अच्छा, बहन का क्या रवैया है? बहन क्या कहती है कि मैंने अपने खावत के घर रहना है या नहीं रहना?
जब पहली दफ़ा उनकी बहन आई थी ना, तब बहन ने उनको बोला था कि किनकी बहन आई थी? भाई की, बहनोई की। ननंद आई थी। जी। अच्छा ठीक है। तो उनको आप ही ने बोला था कि अगर आप साथ लेके आते शायद बाबा मान जाते। फिर थोड़े दिनों बाद अकेला आया था भाई, तो फिर भी नहीं थे माने हैं वो। फिर कुछ भी नहीं, बाद में कोई भी नहीं आया है। झगड़ा क्या हुआ बाबा से? चलो ये तो बहन के घर का मसला था, सारी कहानी आपने सुनाई। बाबा से क्या झगड़ा हुआ? बाबा से कोई झगड़ा नहीं था। फिर क्या था? कुछ भी नहीं। हथकड़ी क्यों लगी है? हथकड़ी क्यों लगी है? पर्चा कैसे हो गया? हवालात में कैसे आए? क्या कहानी? हथकड़ी कैसे लगी? गलती से गोली चल गई है। किसको? बाबा को। कैसे? नहीं पता, बस बाहर निकाला था कहाँ से बाहर निकाला था? अलमारी से। क्या? पिस्टल। पिस्टल अलमारी से बाहर क्यों निकाला था? निकाला तो वैसे ही था, पर मुझे नहीं था पता वो बोल्ट जरा हुआ था उसका। क्यों निकाला था? अलमारी से कपड़े बाहर निकालते हैं पहनने के लिए, जी। जूते निकाले जाते हैं पहनने के लिए, फ्रिज खोला जाता है चीजें खाने के लिए। पिस्टल बाहर निकाला किस लिए? किस लिए निकाला पिस्टल बाहर? निकाला तो मारने के लिए नहीं था। किस लिए निकाला डराने था? के लिए मारा था। किसको डराना था? घर वालों को। और की। घर वालों को? कौन कौन घर वाले? बाबा को। बाबा को। अपने सगे बाप को डराने के लिए अलमारी से पिस्टल निकाला। जी। हाँ जी। जरा ऊंची आवाज में, सीधे एक्टिव होके। बहुत हो गया। पिस्टल निकाला जी। बाप को डराने के लिए। जी। बाप ने तुम्हें पैदा किया है, तुमने बाप को पैदा किया है? बाप ने पैदा किया। बाप ने तुम्हें पैदा किया है और तुम सामने खड़े हो गए हो पिस्टल लेके बाप के। हाँ, जी। बाप के सामने पिस्टल लेके खड़े हो गए हो। को 5-6 गाड़ियां, को 5-6 बंगले, को सीना चौड़ा, को 6 फुट कद, को बहुत अकड़ आ गई अंदर, बहुत अना आ गई, बाप को डराना शुरू कर दिया। वो अल्लाह के बंदे, उसने किस तरह पाला होगा बचपन में, क्या क्या मजदूरी की होगी, कहाँ कहाँ गर्मी में जला होगा, कहाँ कहाँ सर्दी बर्दाश्त की होगी, तब जाके तुम इतने हुए हो। पहले दिन नहीं हुए। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ये दाढ़ी मूंछ मुंह पर नहीं थी। क्या बात कर रही हूँ मैं? जी। 5वीं 6वीं तक स्कूल गए हो ना? जी। बच्चा पैदा होता देखा है कभी? कितना सा होता है? जी। कितना सा होता है? छोटा सा ही। छोटा सा होता है। क्या खाना खा सकते हैं? नहीं। क्या चल सकते हैं? नहीं। क्या अपनी गलाजत साफ कर सकते हैं? नहीं। तो फिर तुम भी ऐसे ही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? माँ बाप ने किया। माँ बाप ने किया। और एंड पर तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बाप के साथ? क्या किया? मार दिया। पिस्टल निकाली बाप को डराने के लिए। जी। बाप क्या कर रहा था उस टाइम? बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? सामने बैठे हुए थे। सामने कहाँ? सामने नीचे बैठे हुए थे। नीचे कहाँ? क्लीन के ऊपर। कालीन के ऊपर बैठे हुए थे कि सोए हुए थे? बैठे हुए। फिर सोचो। बैठे हुए। फिर सोचो। बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। मेरे साथ थोड़ी देर पहले झगड़ा किया था उन्होंने। झगड़ा किया था? क्या झगड़ा किया था? बोलते जाओ। मैं कह रहा था मैंने नहीं जाना आज फैक्ट्री में। अच्छा। कहते थे क्यों? मैं घर के मसले पहले ख़त्म करो फिर जाऊंगा। फिर इतनी देर में वो लेट गई हैं, सोए नहीं थे यार। लेट गए थे? जी। आ गए हो ना अपने बयान पे। एग्जैक्ट। पहले बैठे थे फिर वो लेटे थे। लेटे थे पर सोए नहीं थे। सोए नहीं थे, वो झगड़ा कर रहे थे पहले। लेटे हुए थे ना? लेटे बाद थे। में कहते जाओ जो तुम्हारी अब्बू से मर्जी डर है नहीं जो लगता तुम तुम्हें? करते हो कर लो। क्या? बाद में कहते जो तुम्हारा दिल करता है कर लो, जाओ मर्जी है तुम्हारी। फिर गलत कहा उन्होंने? नहीं। और बाप तो चौक पे खड़े होकर जूते मार लेता है। बाप के कहे का क्या गुस्सा? बाप के थप्पड़ तो प्यार होते हैं। माँ बाप की चोट जहां पर लगती है क़यामत के दिन वहां पर आग हराम होती है। किसी ने बताया 5वीं क्लास तक? जी। नहीं बताया? बताया था। इस्लामियात पढ़ी? जी। मुसलमान के घर पैदा हुए हो? जी। कभी मस्जिद भी गए हो?
जी गए हो? जी। कोई पल्ले बात नहीं पड़ी कि बाप का क्या रुतबा है, दर्जा है? नहीं पता चला? पता था। पता था। पता होने के बाद ये काम किया? पता होने के बाद ये काम किया? उस टाइम नहीं कोई और दिमाग में ऑप्शन आई। अच्छा, तुमने अपने बाप को ये कहा कि मैं फैक्ट्री कोई नहीं जा रहा, पहले मसले हल करो। तुम ऑर्डर बाप को लगाते हो अपने? घर का ये माहौल है कि बच्चे बाप को रास्ता दिखाते हैं? नहीं। क्या माहौल है? मुझे नहीं पता। आपका घर आपको पता है क्या माहौल है घर का? घर का माहौल ठीक ही, पहली दफा ही हुआ है। पहली दफा ही बाप मरा है? नहीं आप घर कौन सा बाप मान रहा है? बाप तो एक ही था। नहीं, बाप की बात नहीं, झगड़ा की बात पहली दफा ही बाबा से हुई थी मेरी। पहली दफा झगड़ा हुआ और बंदा मार दिया? आगे से पहले कभी नहीं थी हुई है। पहले कभी नहीं मरे? पहली दफा मरे? नहीं, झगड़ा पहले कभी नहीं था हुआ। पहले कभी नहीं हुआ झगड़ा? पिस्टल निकाल के बाप को दिखाई है डराने के लिए? जी। क्या कहा आपू ने? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला? मैंने उनको बोला मैं यहाँ आपको मार देनी है, मैं खुद मार जाना है। मार लेते अपने आप को, ना फरमानू ला दो, फरमा बरदार थोड़ी है। क्या कहा आपू ने इस बात पर? उन्होंने बोला जा जो करना कर ले। फिर कुछ भी नहीं, 5 मिनट बैठा था मैं बेड के ऊपर। अबू जमीन पे, तुम बेड पे? हाँ, दूसरे कमरे में थे ना। सीधी तरह जवाब दो, तुम शाहरुख खान नहीं हो। कौन से दूसरे कमरे में थे? दीवार के आर पार बातें हो रही थी बाप से। अलमारी दूसरे कमरे से, मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ गया था। ठीक है, तुम दूसरे कमरे में बैठ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बाद में फिर पापा ने आवाज मारी थी। क्या कहते हैं? कहते बात सुनो। फिर तो मेरे पास था पिस्टल, मैं साथ ले गया था। हाथ में पकड़ के? जी। फिर कुछ भी नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्यों निकाल रहा है? मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ बाहर। फिर उन्होंने कहा क्यों लेके जाना है? फिर मैं नहीं, बाहर लेके जा रहा है। आगे से गालियाँ निकालने लग पड़े थे। फिर कुछ भी नहीं, फिर पता नहीं था बुलेट जरा हुआ। मैंने गालियाँ सीधी सुन की। के गुस्सा आया? जी। हाँ जी। गैरत जागी? गैरत जागी? जी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? बस सीधे किया, चल खुद गया था। वो पता नहीं था बुलेट चरा भी हुआ सके नहीं चरा। नहीं पता था? नहीं। फिर जब तुम्हें यही नहीं पता था कि चढ़ा या नहीं चढ़ा, तो फिर क्लिक कैसे किया? क्लिक नहीं था किया। हाँ। ऐसे करने लगा था, बुलेट जानने लगा था। हाँ, फिर तो पहले वो चल गया। पहले कैसे चल गया? बुलेट जान नई साइंस आ गई है। नहीं, हाँ। पकड़ा हुआ था ना, तो बुलेट जानने लगा था। हाँ। तो मुझे क्या पता था बुलेट चरा होगा उससे। हाँ। फिंगर पहले ऊपर थी मेरी ऊपर। अच्छा, फिर वो बुलेट की जानने के जोर की वजह से वो दबा के था। फिर कहाँ लगी गोली अब्बू के? सर पे। फिर कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? अब्बू तड़पने लग गए या बेहोश होकर गिर गए? नहीं, लेटे ही हुए थे वो। फिर कुछ भी नहीं, फिर इतने में सारे जमा हो गए उधर। तुम कहाँ थे? इधर उधर ही था। उधर ही था। उधर ही थे? जी। पिस्टल कहाँ छुपाया था? नहीं था छुपाया, नहीं छुपाया? उधर ही रख दिया था। कहाँ पे? पापा के पास ही। फिर फिर इतनी देर में सारे लोग जमा हो गए थे। मामू आए थे मेरे, मामू ले गए थे मुझे हॉस्पिटल। आपको? पापा को लेके सारे चले गए थे ना। ठीक है। फिर बाद में मुझे लेके चले गए थे वो हॉस्पिटल। फिर तो बाद में पीछे से भाई आया था छोटा बड़ा, तो फुफ्फो का बेटा। तो जब मामू को पता चला, वो पीछे आने लगा, मामू लेके मुझे गाँव चले गए थे। फिर बाद में इधर आ गया लेके। मामू गाँव लेकर चले गए? जी। कहाँ रखा मार जाके? कहीं पे भी नहीं, रास्ते में ही था। अच्छा। फिर बाद में वो सबसे बड़े मामू आए थे, वो साथ लेके इधर कत्ल करने के बाद बहन से मुलाकात हुई है? नहीं। बहनोई से, वालदा से? मामू के साथ चले गए और मामू के पास से पुलिस ले आई, बस? जी। आपके केस की मुद्दई कौन है पता है?
किसने एफआईआर दर्ज करवाई है पता है? माँ ने। किसने कराई है? माँ ने। माँ ने। सही कराई है कि नहीं? सही कराई है। करवानी चाहिए थी या माफ कर देना चाहिए था? नहीं करवानी चाहिए थी। करवानी चाहिए थी। कत्ल तो वैसे ही गलत है, जी। किसी किताब में जायज है ही नहीं, किसी कानून में अलाउ ही नहीं है। फिर बाप का कत्ल, फिर बाप का कत्ल, सके बाप का कत्ल। अगर गलती से तुमसे गोली लगी गई थी बकौल तुम्हारे, तो फटाफट बाप को अस्पताल लेकर जाना था। लेके 15 पे आप नहीं लेकर गए। मैं नहीं था ना, मुझे जाने नहीं था दिया उन्होंने। किन्होंने? मामा लोगों ने। क्या कह रहे थे? कह दो ऊपर ही बैठना, अंदर से कहीं बाहर नहीं जाना है। फिर अंदर कमरे में बंद इतने भी कर आपने कहा खैर है, बाप मरता है तो मर जाए। नहीं, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। बाप मरता है तो मर जाए, मैं छुप के बैठा रहा, ये मतलब है? नहीं। क्या मतलब है? गोली तुम चलाते नहीं हो, गोली चल जाती है। बाप तड़फता है, आखिरी सांसों पे होता है, तुम कहते हो मैं कमरे में छुप के बैठूंगा। बाप को तुम मारना नहीं चाहते थे, बाप मर गया। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पता है कातिल के हाथ कैसे होते हैं? आम इंसान के हाथ और कातिल के हाथ, पता है? ये कौन सा टिक्का तुमने लगाया अपने सर पे? पता है इस बात का? कातिल का मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं पता? ये मतलब होता है कातिल का। आम शहरी नहीं हो, कातिल हो। एक जान खा के खड़े हो यहाँ पर सगे बाप की। अब क्या करें? माफी तलाफी कराएं? क्या करें? क्या होगा? पता नहीं। आइडिया तो होगा ना, समझदार हो, गुस्सा भी बहुत आता है। कत्ल की क्या सजा है पता है? 302 की? नहीं। नहीं पता? फांसी, सजाए मौत, उम्र कैद, पता है? तैयार हो तुम बाकी की पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी है? ये जो बाप ने खिला पिला के रंग गोरा किया है, ये अब जेल में सड़ना है, पता है इस बात का? इस बात का पता है? लंबी सांसें लो और लंबी सांसें लो, क्योंकि किसी की सांसें खींच के खड़े हो ना यहाँ पे। पता है इस बात का? नहीं। अब बाकी की जिंदगी जेल में होनी है, पता है? नहीं। नहीं पता? क्या हज जुमरे पे जाना है यहाँ से निकल के, कि मस्जिद में जाना है? कहाँ जाना है? जेल में जाना। जेल में जाना है, तुम्हें पता है? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। ये कॉल की है उसकी वालदा ने कातिल की। क्या कहा? उन्होंने इतला दी है कि इस तरह जो है ना घर में मेरा खामन कत्ल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमने प्रोसीड किया, उधर गए हैं मौके पे जाके हमने देखा है कि अली रज़ा नाम का जो बंदा है उसको सर में फायर लगा था, ठीक है। उसको फिर शिफ्ट किया गया इधर THQ के बाद इन्होंने रेफ़र कर दिया गुजरांवाला, ठीक है, तो रास्ते में जो है ना उसकी फिर डेथ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो इधर वापस आ गया THQ में। तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी है हमें। एप्लीकेशन यही थी कि ये घर में मौजूद था और जो मेरा बेटा है कल्ब अब्बास, उसने पिस्टल से फायर करके जो है ना इसको कत्ल कर दिया है। और वजह उन्होंने यही बतलाई है उस वक्त कि जी घर में जो है ना बेटी को लेकर घर में मामला चल रहा था, इनकी आपस में नचाकी चल रही थी। वो कुएं पर जब आप गए थे तो आपने जाकर क्या देखा? गोली मारते हुए घर में कितने लोग मौजूद थे, या उस टाइम जब फायर हुआ कमरे में कौन कौन था? इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, जो कि एज ए इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। थाना सिटी डस्का में मैं मौजूद हूँ। क्या कहानी है इस सारे केस की, कानूनी कार्रवाई कहाँ तक की गई है, ये डिटेल्स जानते हैं हम मोहम्मद अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, आपको इस कत्ल के बारे में इतला मौसूल कैसे हुई थी? ये 15 की कॉल आई थी। अच्छा जी, फिर कौन था करने वाला? ये कॉल की है उसकी वालदा ने कातिल की।
क्या कहा? उन्होंने इतला दी है कि इस तरह जो है ना घर में मेरा खामन कत्ल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमने प्रोसीड किया, उधर गए हैं मौके पे जाके हमने देखा कि अली रज़ा नाम का जो बंदा है उसको सर में फैर लगा था, ठीक है। उसको फिर शिफ्ट किया गया इधर THQ के बाद इन्होंने रेफ़र कर दिया गुजरांवाला, ठीक है, तो रास्ते में जो है ना उसकी फिर डेथ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो इधर वापस आ गया THQ में। तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी है हमें। एप्लीकेशन यही थी कि ये घर में मौजूद था और जो मेरा बेटा है कल्ब अब्बास, उसने पिस्टल से फायर करके जो है ना इसको कत्ल कर दिया है। और वजह उन्होंने यही बतलाई है उस वक्त कि जी घर में जो है ना बेटी को लेकर घर में मामला चल रहा था, इनकी आपस में नचाकी चल रही थी। वो कुएं पर जब आप गए थे तो आपने जाकर क्या देखा? गोली मारते हुए घर में कितने लोग मौजूद थे, या उस टाइम जब फायर हुआ कमरे में कौन कौन था? घर में ये मियाँ बीवी मकतूल जो है अली रज़ा, ठीक है, उसकी बीवी नाज़िश, और एक ये जो कातिल था बेटा उसका कल्ब अब्बास, और एक बेटी जो वापस आई वो घर आई हुई है अपने पेके ससुराल से नाराज हो, ये लोग थे, ये लोग मौजूद थे। मौके पर जब आप गए हैं तो कातिल का क्या रिस्पांस था, क्या बिहेवियर था? कातिल उस वक्त मौके पे नहीं था, नहीं था, भाग गया था वो, तो कत्ल करके भाग। बेटी का क्या रिस्पांस था? वो परेशान थे, सब रो रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपके पास आ गई एप्लीकेशन जी, तो एप्लीकेशन जो है वो नामजद थी कल्ब अब्बास, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया जी। मौके से क्या क्या इकट्ठा किया था? मौके पे क्राइम सीन आई थी, उधर जो है ना एम्प्टी मिली है पिस्टल की और ब्लड का सैंपल, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। पिस्टल बरामद हो गया? जी, पिस्टल बरामद हो गया। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि आलय कत्ल जो होता है उसको अक्सर औकात मुल्जिमान की जानिब से या तो फेंक दिया जाता है या छुपा दिया जाता है या कहीं ना कहीं दफन कर दिया जाता है ताकि उससे थंबप्रिंट्स ना ले सकें। तो इस केस में क्या कहानी है? इस केस में भी सेम इसी तरह की कहानी है कि ये आला कत्ल जो है ना ये इसने वकूए के बाद खुद भी फरार हो गया और फिर आला कत्ल छुपा दिया, ठीक है। इसमें फिर DPO साहब के हदायत पे फौरी जो है ना वो टीम अब बनी, SHO सिटी डेस्क का इमरान साहब, DSP साहब सिटी डेस्क का मतलब खलील साहब, और हम थाने से जो है ना फिर इसकी गिरफ्तार इसको किया उसी दिन सेम डे में कोशिश करके, और फिर गिरफ्तारी के बाद जो है इसे इंटेरोगेशन करके फिर हमने आला कत्ल भी इससे बरामद किया। हम ये कह सकते हैं कि चंद घंटों में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ऐसे ही। गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की, लोकेशंस ली, CDRs ली, क्या क्या लिया? उसमें टेक्निकली भी किया है, CDR भी ली, लोकेशन भी ली है, और फिर जो है ना दूसरा जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन जो लोग इनके यानी कि अजीज़ों कारब उनसे भी मदद लेके फिर हमने इसको जो गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि मुलजिम को गिरफ्तार कहाँ से किया है? मुलजिम को गिरफ्तार उसके जो है ना ननियाल वहाँ से किया। छुपा हुआ था? जी, छुपा हुआ था। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि हर कत्ल के पीछे एक कहानी होती है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है जो पुलिस एक पेज पर लिखती है और बताती है, जिसे FIR कहा जाता है। जी जी। आगे के मामले बात के होते हैं। अब मुझे इस कत्ल के पीछे जो कहानी है वो सुनाइए कि वजह अनात क्या थी? वजह नाद इसमें जो है ना वो दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो है वो मकतूल की बेटी का ज़ैनब नाम है उसका, वो शादीशुदा है, उसका मामला है कि वो नाराज़ होकर अपने घर आई हुई थी मैके में, और उसमें जो है वालद जो है ना उसका, चूँकि उसका खामद नशे का आदी है, तो वो उसको दोबारा वहाँ पे भेजना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है कि वो मार कुटाई करके इसको वो निकाल देता था जब उसको नशे की जो है वो तलब ज़्यादा होती थी, तो इसको घर भेज देता था, फिर वो ले जाता था इसको। तो इस दफ़ा जो है ना वालिद ने कहा कि भाई मैं अब इसको दोबारा बार बार इसको जलील होने के लिए मैं भेज नहीं सकता। अच्छा, इससे पहले ये काफ़ी मरतबा नाराज़ होकर आई हुई है? इससे पहले हुआ है 2-3 दफ़ा, यानी कि जो हमारे इल्म में आया है इससे पहले भी हो चुका है। ठीक है। नाराज़गी इनकी पहले से चल रही है। अब जो है बेटा जो है वो मुलज़म यानी कि जो कल्बे बास है, वो कह रहा था कि नहीं जी हमने इसको भेजना है, चूँकि ये मैरिड भी है और इसके बच्चे भी हैं, कल को मतलब भी हम इसको दोबारा से कहाँ इसकी शादी करेंगे, इसको हमने वहीं पे भेजना है। वालिद बजीद था रज़ा शाह के नहीं मैं अब इसको नहीं भेजूँगा। इस चीज़ को लेके घर में जो है ना वो काफ़ी 10-15 दिन से
थोड़ी थोड़ी इन बाप बेटों की जो है ना लड़ाई चल रही थी। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये एक चीज़ सामने आई है कि जो इसका दामाद था रज़ा शाह मकतूल का, अली हसन नाम है शायद उसका, उसने कोई पेशगी फैक्ट्री से ली हुई थी। उसमें ज़मानत जो थी वो उसके ससुराल वालों की तरफ से थी। पेशगी में क्या लिया था? पेशगी में उन्होंने कोई, ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि पैसे लिए उन्होंने, बाइक ली हुई थी उसने, उसके भी यानी कि किस्तों पे बाइक और फिर पैसे उसके वापस करने थे उन्होंने। वो जो है ना वो इनकी ज़मानत थी, वो टाइम भी आ गया था, वो कह रहे थे कि भी अब पैसे दें वापस। तो रज़ा शाह जो था वो कहता था कि जिसने बाइक या पैसे जिसने भी लिए हैं वो दे, हम क्यों दें। बेटे का ये था कि बेटा कहता था कि जी चूँकि ज़मानत हमने दी हुई है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, वो लोग हमसे पूछ रहे हैं आप इनको करें, पैसे दें आप दे दें। ये भी एक चीज़ सामने आई है। ठीक है। तो यही जो इस चीज़ को लेके लड़का शाम को आता था तो रात को यही चीज़ें चल रही होती थी कि भी नहीं भेजना है। वो लड़का इस दौरान दामाद उनका घर आता भी रहा है उसको लेने के लिए। अच्छा, मनाने आता रहा, लड़की भी रजामंद थी जाने पे। ठीक है। लेकिन वालिद उसका नहीं रजामंद था, वो कह रहा था कि नहीं अब नहीं, अब मैंने इससे जो है ना वो फैसला ही लेना है बच्ची का। तो इस चीज़ को लेके इनके घर में जो है यही झगड़ा था और यही वजह नाद बना है इस कत्ल की। लड़का चूँकि इमेच्योर है, 20-22 साल उम्र है, जज्बाती उम्र है, तो उसने भी जज्बात में फिर फैसला कर लिया। अच्छा, मुझे अरशद साहब ये बताइएगा कि वालिदा का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि बच्ची को वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वालिदा भी बच्चे के साथ ही थी, बेटे के साथ थी, तलबेबाज के कि बच्ची को जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन चूँकि रज़ा शाह का घर में वो सरबराह था, अब वो उसकी मर्ज़ी के बगैर तो भेज नहीं सकते थे ज़बरदस्ती। घर को चलाता कौन है, बाप या बेटा? ये तीनों फाइनेंशियली तौर पे वालिदा भी उनकी जो है जो मदैया बनी है वो भी काम करती है फैक्ट्री में, और वालिद जो है वो भी करता था, ड्राइविंग वगैरह करता है, और जो बेटा है वो भी फैक्ट्री में काम करता है। ये तीनों मिल के चलाते थे तीनों। ये दो ही बहन भाई हैं? नहीं, इसके भाई एक और भी है। एक भाई और भी है, फजल अब्बास, वो भी काम करता है। वो चला गया था फैक्ट्री में काम के लिए, उस वक्त वो घर पे नहीं था। वो घर पर नहीं था। वो नहीं। तो उसका क्या कहना है कि बहन को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये सब एक ही पेज पे थे कि जाना चाहिए। सवाई बाप भी शायद, अब देखो वो चला गया अभी, तो उससे पता चल सकता था कि वो किस हद तक था कि यहाँ के वो मतलब एक दामाद को सिर्फ डराने धमकाने के लिए कि आंदा ये मेरी बच्ची को ना तंग करे, उसका ये ज़हन था। या वैसे के साथ मारपीट भी इसके घर में होती थी। मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ अक्सर ये देखा गया है कि ये मामलात होते हैं घरों में। जी, सुनने में तो यही आया है कि जो है ना वो मारपीट करता था जब नशा का, मैं समझ लें कि उसको तलब होती थी नशे की, उस वक्त करता था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बेटे का वालिदा की जब हम बात करते हैं तो माँ इसमें मुद्दइया है। अब माँ अगर बयान देती है और केस वापस ले लेती है तो फिर जाहिर है इनकी सुलह होनी है और बच्चे ने बाहर आ जाना है। तो कोई एक्स्ट्रा दिफा बीच में लगाई है कि नहीं, कोई ऑफेंस लगाया है? जी, उसमें फसाद फिलर्स होता है 311। हाँ जी, वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। करना है अभी? जी, अभी चलान देना है ना, जब चलान की स्टेज पे हम उसको करेंगे। हाँ जी, 311 में वो कर देंगे, फिर वो राजीनामा नहीं हो सकता, वो कोर्ट फिर उसको देखती है सर। कोर्ट फिर उसको देखती है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि बाप की उम्र कितनी है? तकरीबन 45 के करीब। और बेटे की? बेटा 20-22 साल का। ठीक है। सीआरओ चेक किया आपने कल्बे अब्बास का? जी, कल्बे अब्बास का किया। क्या सीआरओ है? वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले कोई एफआईआर नहीं है? पहले नहीं है। अच्छा, वैसे चाल चलन कैसा है मोहल्ले में या फैक्ट्री में या जहाँ ये रहता है वहाँ पर? चाल चलन तो ठीक ही है। अब काम करता है, इस उम्र के लड़के अगर काम करें तो देखें वो ठीक ही होते हैं। आवारा तो नहीं वो फिर रहा था, काम तो कर रहा था, वो फैक्ट्री में जाता है, मजदूरी करता है। ठीक है। घर को देख रहा है बाप के साथ मिल के। कल्बे अब्बास भी शादीशुदा है? नहीं, कल्बे अब्बास नहीं शादी, मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है। कत्ल करना अरशद साहब कोई खाला जी का घर नहीं है। हाँ, जो डाकू हैं, जो डकैत होते हैं, जो पीओज होते हैं, ये आम क्रिमिनल की निस्बत इनकी जो कैटेगरी है वो A+ में आती है। इस बच्चे ने या इस लड़के ने अपने बाप को फायर मारा है। कहाँ पर मारा है? सर में फायर लगा। सर में फायर मारा है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। क्या इससे पहले ये फायर मारना जानता था,
फायरिंग सीखी हुई थी या उस किस्म की सोहबत में बैठता था? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अचानक बाप के सामने कैसे आ गया? जी, इस चीज़ को भी प्रूव करने की कोशिश की है। ये जो है ना, अब सुनने में यही आ रहा है कि जो रज़ा शाह था उसके पास वो पिस्टल रखता था अपने पास। रज़ा शाह वालिद साहब हैं? वालिद इसके मकतूल। मकतूल। ठीक वो है। पिस्टल, घर में पिस्टल होता था। ठीक है। ठीक है, वो बाप से ही उन्होंने एक दो दफ़ा, वो कहता है कि मुझे बाप ने ही कहा कि इसको देखें, ठीक करवा के लेके आए। यानी वो इस वजह से उसे पिस्टल से मानूस था, जो ये कल्बेबाज मानूस था। मानूस था। ट्रेनिंग किसने दी थी बेटे को? ऐसा ट्रेनिंग तो नहीं, यही है कि घर में पिस्तौल था, इस वजह से उसको फिर पता चल ही जाता है इस चीज़ों केस को का। हल करने में कितने पुलिस ऑफिसर्स ने अपना किरदार अदा किया? ये देखें, टीम वर्क ही होता है, कोई भी काम हो टीम वर्क से ही हो सकता है, अकेले का तो नहीं है। SHO भी थे पहले, वो चले गए हैं, अब आमिर संधू साहब अब ये नए आ गए हैं, ये भी इनका भी किरदार है। DSP साहब और जो थाने में एक दो कांस्टेबल होते हैं, इस तरह से यानी टीम वर्क ही है, ये अकेले का काम नहीं होता। कोई भी काम है वो टीम वर्क से ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी। आज की कहानी नाज़रीन आपने जानी, जिसमें एक सगे बेटे ने अपने ही बाप को बेदर्दी के साथ गोली मारकर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम से नतीजा हम ये अख़ज़ करते हैं कि ये बाप घर में अगर पिस्टल ना रखता तो शायद ये कत्ल ना होता। तमाम वो फैमिलीज़ जो अपने घर में हथियार रखती हैं, पिस्टल रखती हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। ये पिस्टल भी घर में मौजूद ना होता तो ये कत्ल ना होता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।